दोस्तों सोचो कि आप किसी कंपनी के सीईओ, आपको कंपनी ने नॉमिनेट किया है और आप अब ये बात खुश होकर अपने घर वालों के साथ शेयर करने जा रहे हो। आप बड़े एक्साइटेड हो ये चीज उनके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंचती हो तो आपके घर वाले आपके हाथ में एक नोट थमा देते हैं और बोलते हैं कि पहले दूध लेकर आओ फिर घर में घुसना। तब आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना कि एक इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर सीईओ मिलियन रुपए कमा रहे हो, लेकिन घर में आपकी वैल्यू क्या है? दूध लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ 2 बार टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाली इंदिरा नूई जी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्रभावशाली औरतों में से एक इंदिरा नूई जी की कहानी। इंदिरा जी का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम इंदिरा कृष्ण मूर्ति था। इनके पिता स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में काम करते थे, जबकि दादा जिला न्यायाधीश हुआ करते थे। इंदिरा नूई ने अपने जन्म स्थान से ही स्कूली पढ़ाई करी। इसके बाद उच्च शिक्षा मद्रास विश्वविद्यालय से की। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ग्रेजुएट हैं। इन्होंने IIM कोलकाता से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1978 में नूई ने अमेरिका की येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला लिया था और यहाँ से पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल करी। अपने कॉलेज के टाइम पर नूई स्टेज पर परफॉर्मेंस करती थी गर्ल्स बैंड के साथ और उसमें वो लीड गिटारिस्ट होती थी। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पर बच्चों को बड़ा क्रेज होता था रॉक बैंड वगैरह में जाने का, तो नूई को भी कुछ ऐसा ही शौक था। जब वो येल में पढ़ाई कर रही थी तो अपने गुजारे के लिए वो कब्रिस्तान में नाइट शिफ्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब किया करती थी। उनके पास कोई कमी नहीं थी पैसों की, घर वाले काफी संपन्न थे, लेकिन वो अपने दम पर अपने पैसों से ही सब कुछ करना चाहती थी। एक किस्सा अब बड़ा ही मजेदार यहाँ पर आएगा। जब वो अपने जॉब इंटरव्यू में जाती हैं तब उनके साथ क्या हुआ। जब वो जॉब इंटरव्यू में जा रही थी तब उनके पास कोई बिजनेस सूट नहीं था। उन्होंने अपनी सेविंग के $50 खर्च किए और 2 बटन वाला एक डार्क ब्लू पॉलिस्टर जैकेट खरीदा और उसी के संग एक मैचिंग स्लेक्स भी खरीदी। अब उस समय वो ट्रायल रूम में जाने में हिचकिचाती थी, क्योंकि कभी ट्रायल रूम इंडिया में ट्राई नहीं करे, तो वो कपड़े उन्होंने वहाँ ट्राई नहीं किए। लेकिन अपनी मम्मी की एक सलाह उन्हें याद आती रही कि कपड़े हमेशा बड़े लेने चाहिए। हालांकि जो ये सलाह थी ये छोटे बच्चों के लिए होती है कि कपड़े हमेशा थोड़े से बड़े लेने चाहिए, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि वो खुद अब बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कपड़े अपने साइज से बड़े ले लिए। तब उन्होंने सोचा कि मैं घर जाकर ट्राई करूंगी। वो घर जाकर भी ट्राई नहीं कर पाई और इंटरव्यू वाले दिन उन्होंने उसको पहना तो वो जैकेट काफ़ी बड़ी थी और स्लेक्स काफ़ी छोटी थी। अब उन्होंने उसको मैचिंग करने के लिए एक फिरोजी रंग का पॉलिस्टर ब्लाउज भी ऐड कर लिया। जब वो इंटरव्यू देने गई तो सारे लोग उनके पहनावे को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब नूई को अपने पहनावे पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बहुत ज़्यादा निराश हुई, लेकिन इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वहाँ से आते ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने ये सारी बात अपनी कैरियर डेवलपमेंट डायरेक्टर को बताई। तब उस डायरेक्टर ने पूछा, अगर ये इंटरव्यू भारत में होता तो तुम क्या पहनती? तब उन्होंने कहा, ऑब्वियसली साड़ी पहनती। तब डायरेक्टर ने कहा, तो तुमने यहाँ पर ये भद्दे कपड़े पहने क्यों? तुम्हें जब तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल ही नहीं हो तब तुमने ये क्यों पहने? अगर ये तुम्हें जॉब नहीं देते तो ये इनका नुकसान है, तुम्हारा नुकसान नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो। ये बात नूई को बहुत घर कर गई। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना कैरियर जॉनसन एंड जॉनसन के साथ इंडिया में ही शुरू किया एज ए प्रोडक्ट मैनेजर। उन्होंने मुंबई में एक कपड़ा कंपनी में भी नौकरी की। 1980 में येल से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में शामिल हुई, जहां इन्होंने 6 साल कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। इसके बाद इनके कैरियर में बड़ा पड़ाव तब आया जब साल 1986 में उन्होंने मोटोरोला की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में बतौर वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया। साल 1984 में पेप्सिको कंपनी के साथ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी व डेवलपमेंट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वो जुड़ी। जब उन्होंने पेप्सिको ज्वाइन किया उस वक्त अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में एक भी महिला CEO नहीं थी। साल 2001 में उन्हें कंपनी का CFO बनाया गया और 5 साल के बाद 2006 में वो कंपनी की चेयरमैन व CEO बन गई। नूई पेप्सिको की 5वीं और पहली महिला CEO थी। साथ ही फॉर्च्यून 50 कंपनी चलाने वाली पहली महिला अश्वेत और अप्रवासी महिला थी। और इसी बात पर उन्होंने वो किस्सा सुनाया था कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें CEO चुना गया है, वो बड़ी खुश होकर एक्साइटेड होकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही उनके माँ ने थमा दिया उनको पैसे कि जाओ पहले दूध लेकर आओ फिर घर में कोई खुशखबरी सुनाना। वो दूध लेकर आती हैं और घर जाकर अपनी माँ को बताती है कि मम्मी मैं CEO बन गई हूँ पेप्सिको की। तब उनकी माँ कहती है, तो क्या हुआ, CEO हो तुम ऑफिस में, घर आते ही तुम एक माँ हो, बहू हो, बेटी हो, बीवी हो, यही सब हो, CEO नहीं हो। यह बात सुनकर वो
बहुत निराश हुई, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि आखिर वो एक महिला है और एक महिला का काम घर में वही है जो सब महिलाओं का रहता है, चाहे कितने भी बड़े सीईओ हो। नुई दुनिया के बेहतरीन सीईओ में गिनी जाती हैं। इनकी लीडरशिप में पेप्सिको का रेवेन्यू 75% तक बढ़ा है। 2015 में फॉर्च्यून ने इन्हें सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में नुई को दूसरा स्थान दिया था। भारत सरकार की ओर से 2007 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। इंटरव्यू में भी इनसे पूछा गया कि आपकी सबसे लग्जरी चीज जो आपने खरीदी अब तक वो कौन सी है, तब उन्होंने कहा, मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया था कि हम लोग कभी लोन नहीं लेंगे, तो हमने अपनी पर्सनल सेविंग से पहली लग्जरी चीज खरीदी थी टोयोटा कैमरी, और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्यारी है। उसके बाद खैर उन्होंने बहुत कुछ लग्जरियस खरीद लिया, लेकिन पहली लग्जरी चीज उनकी टोयोटा कैमरी थी। तो ये थी दोस्तों इंदिरा नूई जी की जिंदगी के बारे में कुछ छोटे मोटे किस्से। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए, प्लीज़ ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला दोस्तों। नेक्स्ट मिलेंगे एक और प्रभावशाली औरत की कहानी के साथ। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।